So good evening students. Today we will continue with part 3 video of chapter number 4 for class 5, that is multiplication and division of fraction. So multiplication of fraction कैसे होता है पहले तो बता चुका हूँ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ये उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो आप लोगों को यहाँ जानना है काटने का कुछ नियम, यानी डिवाइड करने का नियम। आप लोगों को यहाँ देख सकते हैं a बाई बी लिखा है और c बाई डी लिखा है। अगर मल्टीप्लिकेशन साइन रहेगा तो आप लोग a को d के साथ कट कर सकते हो, b को c के साथ कट कर सकते हो, यानी कि ये क्रिस क्रॉस हुआ। वैसे ही b को a के साथ भी कट कर सकते हो, a को b के साथ भी कट कर सकते हो, c को d के साथ कट कर सकते हो, d को c के साथ कट कर सकते हो। लेकिन इसको और इसको यानी a और c को या फिर b और d को सीधा सीधी कट नहीं करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो। सो इसी प्रकार का प्रोसेस हम लोगों को यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन दिया है, देखिए 5 इंटू 1/5। तो मैं क्या कहा था, ए और डी को कट करना है, तो वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई में कट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ 1/5 है, लेकिन यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं है, नहीं, इसका नीचे 1 ही है। तो आप लोग देखिए 5 और 5 को कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, वैसे ये भी 5 1 ज़ा 5, यानी कि 5 और 5 को डिवाइड करो एक ही टेबल से तो बचा 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1/1 यानी कि आंसर 1 ही होता है। सो ये 1 होगा। वैसे ही 8 इंटू 1/4 इज़ इक्वल टू 2, यानी कि आप लोग जानते हो इसमें भी क्रॉस करना है मल्टीप्लिकेशन। 4 1 ज़ा 4, ये भी 4 के ही टेबल से जाएगा, यानी 4 2 ज़ा 8। यानी कि ये नॉर्मली ऐसा है कि आप लोग जिसको भी काट रहे हो इक्वल टेबल से कट करना है, तो कोई दूसरा वैल्यू से कट नहीं कर सकते हो। यानी ये 4 के टेबल से कट हो रहा है तो ये भी 4 के टेबल से ही कट होगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बचा यहाँ 2, यहाँ 1, 2 1 ज़ा 2, ये नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। तो 1 अगर चाहो तो लिख सकते हो, वरना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही क्वेश्चन देखो 18 इंटू 1/6, यानी 6 के टेबल से 18 है। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ये 3 बचा, 3 1 ज़ा 3, आंसर इज़ 3। वैसे ये भी वही 5 इंटू 1/30, यहाँ देखो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, यानी यहाँ क्या बचा 1/6। ये 1/6 है, यानी इसको 1/6 ही लिखना है, इसको 6/1 मत कर देना। सो वैसे ही एक और एग्जांपल देख सकते हो 4/36 इंटू 9/27। इसको ऐसे देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है किसको किसके टेबल से कट किया हूँ। तो आप लोग देखिए इसको क्या कैसे कट किया हुआ है। 9 के टेबल से काटने से 9 3 ज़ा 27 मिला। वैसे ही 4 के टेबल से कट करूँगा तो 4 9 ज़ा 36 मिलेगा। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ये वैसे ही 9 3 ज़ा 27। अगर चाहो तो आप लोग एक एक प्रोसेस में भी कट कर सकते हो। 3 के टेबल से कट करोगे 3 3 ज़ा 9, यहाँ 3 9 ज़ा 27। फिर मैं 3 का टेबल से कट किया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, आंसर डायरेक्टली 1/3 ही मिला। आप लोग चाहो तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 करके भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, 9 3 ज़ा 27, सो आंसर इज़ 1/27। तो वैसे ही ये और एक लंबा सा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 फुल ऑफ 2/5 इंटू 3/15। तो पहला स्टेप ये है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 12/5 इंटू 3/15। अब देखो 12 और 15 किसी एक के टेबल में है, यानी कॉमन फैक्टर है। हाँ है, वो है 3, यानी 3 के टेबल से दोनों को काट सकते हो। तो इसको 3 के टेबल से काटने से 4 4 3 ज़ा 12 होता है, इसको 3 के टेबल से काटने से 5 ज़ा 15 होता है। वैसे ही बचा क्या, 4 3 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25। सो आंसर इज़ 12/25। इस कटिंग वाला प्रोसेस को अच्छे से समझो, नहीं तो ये आप आगे जाके आप लोगों को बहुत दिक्कत दे सकता है। यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन था 22/45 इंटू 5 इंटू 9/11। इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो नहीं लिखने से भी चलेगा। अब गौर से देखिए 11 के टेबल में 22 आता है, तो मैं काट दिया 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। वैसे ही 9 के टेबल में 45 आता है, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। फिर 5 और 5 दोनों एक ही टेबल में है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो बचा क्या, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। सो आंसर 2, नीचे में 1, 2/1 इज़ नथिंग बट 2। सो दिस इज़ द आंसर हाउ यू हैव टू गेट इट। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट इज़ जस्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दैट सेम वैल्यू। यानी क्या है
कि अगर क्वेश्चन दिया होगा व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7, तो आप लोग उसका मल्टीप्लिकेटिव आंसर 1/7 ले लेना, यानी उसका रेसिप्रोकल कर देना। तो वैल्यू हो जाएगा क्या, 1/7 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7, यानी कि देखो 7 इंटू 1/7 करने से 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1। सो आंसर जैसे 1 बचेगा हम लोगों को। वैसे ही क्वेश्चन और एक दिया होगा 1/45 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, आंसर 45 होगा। तो 45 लेने से देखो 1/45 इंटू 45 करने से कैंसिल हो गया, आंसर 1 बचेगा। तो मैं क्या बोला कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे आंसर 1 बच रहा होगा। सो नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन? फॉर डिवीजन वी शुड नो द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, यानी कि हम लोगों को रेसिप्रोकल का मतलब समझना चाहिए और उसके बाद उस वैल्यू को डालना ज़रूरी लगता है, वो डालने से ही हम लोग डिवीज़न कर सकते हैं। तो जेन्युइनली क्वेश्चन दिया होगा व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 7, अगर 7 का रेसिप्रोकल पूछा होगा तो आंसर लिख सकते हैं 1/7। वैसे ही रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 का क्या होगा, उल्टा कर दो वो 4 हो जाएगा। 7 को उल्टा कर दो, उसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, उसको उल्टा कर देने से 1/7 हो जाएगा। वैसे 1/4 के ऊपर में 1 है, उसको उल्टा कर देने से 4 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 4/1 यानी 4। तो सिमिलरली क्वेश्चन डिवीज़न के तौर पे ऐसे दिया होगा, देख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। तो हम लोग इस डिवीज़न को आप लोगों को क्लास में शायद बताया था, आप लोग चाहो तो a डिवाइडेड बाय b अगर दिया है तो आप लोग चाहो तो a बाय b भी लिख सकते हो। तो दिस डिवीज़न को मैं क्या किया, बाय में ले लिया, 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/4। उसके बाद क्या होगा, पहला पार्ट जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखना, लेकिन ये डिवीज़न हट के यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा और ये जो 1/4 था उसको रेसिप्रोकल करना है, यानी 4/1 हो जाएगा। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में करते थे कटिंग, इसमें भी वही करना है, यानी 2 के टेबल में 4 है, 2 2 ज़ा 4, सो 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, आंसर इज 2। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, 5 डिवाइडेड बाय 5/25, 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो खाली 5 भी लिख सकते हो। होल डिवाइडेड बाय 5/25, अब क्या करना है, ये पहला वाला प्लेस जो है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन दूसरा प्लेस को मैं बोला रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, 25 ऊपर और 5 नीचे। फिर देखो 5 के टेबल में दोनों कैंसिल होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, सो आंसर बचा 25 इंटू 1 ज़ा 25, 25/1 यानी वही 25 और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49/34 डिवाइडेड बाय 7/17। ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, सो 49/34 होल डिवाइडेड बाय 7/17। उसके बाद क्या करना है, पहला प्लेस जैसा है वैसे रहने दो, 49/34, फिर इनटू लगाना है, फिर जो पार्ट है उसको रेसिप्रोकल करना है, यानी 17 ऊपर 7 नीचे। तो क्या हो सकता है, अब देखो 7 के टेबल में 49 है, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। वैसे ही 17 के टेबल में 34 है, सो 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, सो बचा क्या, 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2, सो आंसर इज 7/2। तो ऐसे ही आप लोगों को डिवीज़न करना है। सो आप लोग देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल और कराया हूँ मैं, जैसे कि 12 डिवाइडेड बाय 2 फुल ऑफ 2/3, यानी कि पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3, 2 ज़ा 6, 6 + 2 8/3 हो जाएगा। फिर 12 डिवाइडेड बाय यानी 12/1, 12 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, बाय होल डिवाइडेड बाय 8/3। फिर क्या मैं बोला था, पहला जो है वो वैसे ही रहेगा, दूसरा वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 3/8 हो जाएगा। फिर 8 और 12 का कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है, यानी 4 के टेबल से कट करने से दोनों कैंसिल होगा, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, बचा क्या, 3 3 ज़ा 9, नीचे 2 1 ज़ा 2, सो आंसर इज 9/2। वैसे ही ये एक और क्वेश्चन है, 10 फुल ऑफ 2/5 डिवाइडेड बाय 3 फुल ऑफ 1/4, सो क्या होगा, 10 5 ज़ा 50 + 2 52/5 डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ा 12 + 1 13/4। फिर क्या करना है, पहला वाला प्लेस जैसा है वैसा रहेगा, दूसरा वाला मल्टीप्लिकेशन लगा, दूसरा वाला रेसिप्रोकल यानी 4/13। अब देखिए 13 के टेबल में 52 है, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, 4 4 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, आंसर 16/5। सो ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन शायद ऐसे दे सकता है कि 9/11 बाय 3/22, यानी डिवाइड ही करना है। सो क्या करेंगे, 9/11 डिवाइडेड बाय 3/22। फिर क्या करना है, डिवाइड साइन हटा के मल्टीप्लाई साइन लगाओ, पहला जैसा था वैसे ही रहेगा, दूसरा वाला रेसिप्रोकल यानी 22/3 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, आंसर क्या बचेगा, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, सो आंसर इज 6। सो ऐसे ही आप लोगों को डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे को पूछना। और क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 ये दोनों पार्ट को मत करना, रेशियो जो है यू विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू स्टूडेंट।